हे प्रभु, मैं हमेशा अपने हाथों की बनाई मिठाइयों से आपको भोग लगाता रहूंगा। बस हमारी दुकान की मिठाइयों को किसी की नजर ना लगे। हमारी दुकान की मिठाइयाँ बासी होने के पहले ही बिक जाए। पिताजी आप भी कैसे हैं? भगवान से इतना कुछ मांग रहे हो और बदले में उन्हें देते क्या हो? सिर्फ एक लड्डू। बेटा, ये हमारे और प्रभु के बीच की बात है। तो इसमें पढ़ के अपना समय मत बर्बाद कर। और जा, जल्दी जाके चाय बना ला। इसे माफ कर देना, ये तो नादान बालक है। हमें तो पता है कि आप एक लड्डू में ही खुश हो जाते हो। अच्छा प्रभु, एक प्रार्थना तो मैं भूल ही गया। हमारी दुकान में थोड़ा महिला ग्राहकों की संख्या बढ़ा देना। क्या है ना, हम अकेले हैं, मन नहीं लगता है। अरे भाई जल्दी जल्दी करो, क्या कर रहे हो? बहुत सारे ऑर्डर पड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पिताजी ऐसी बकवास चाय? तो ऐसी चाय बना के पूरे गांव में मेरा नाम बर्बाद करेगा? हाँ, कम से कम इसमें अदरक ही डाल देता। पिताजी घर में अदरक मिली नहीं तो कहाँ से डालता? देख रही हो बिमला, तेरे ऊपर जाने के बाद क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा है। हाँ, एक चाय भी ढंग की नसीब नहीं हो रही है। तू होती थी तो लौंग इलायची अदरक वाली चाय पिलाती थी। और एक ये इन्हें रसोई में अदरक नहीं मिली। पिताजी लाइए, आप रहने दीजिए, मैं दूसरी बना के लाता हूँ सब मिला के। रुको रुको, चाय वाय छोड़ो, ये 10 डब्बे मिठाई के बनाओ और मिश्रा जी के यहाँ दे आओ। रात को ऑर्डर देके गए थे, जाओ। जी पिताजी। हाँ। ओए चोमू, कहाँ जा रहा है मिठाई लेके? मुझे भी तो खिला। अबे दिमाग में कमी है तेरे कुछ? लड़की के सामने क्या चोमू चोमू कर रहा है? अबे यार, तुझे तो पता है, आदत है बचपन से निकल जाती है मुंह से। अब बचपन का दोस्त है, मेरे सर पे आके खड़ा हो जा। मत बोला करना लड़की के सामने, थोड़ी थोड़ी इज्जत दिया कर यार। अबे तू गुस्सा मत हो यार, बचपन का दोस्त है मेरा। अभी मैं गन्ना चूस के थक गया हूँ, मिठाई खिला मुझे। खिला यार। चली गई यार। फिर आ जाएगी। एक ही लियो। ठीक है। अच्छा है, मस्त। सुन, अब गाली नहीं दूंगा तुझे, पर उसके सामने बस। बाकी तो दूंगा। चल निकलता हूँ। चल मिलते हैं। ये लीजिए भाई साहब आपकी मिठाई। क्या हो गया आज? गांव के सारे मर्द ही मिठाई लेने आ रहे हैं। गांव की औरतें क्या हड़ताल पे गई हैं? हाँ।
अरे कोई तो सुंदरी आ जाओ, हाँ, थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा। दिया है मिठाई? जी पिताजी। तो ला दे पैसे। मिश्रा जी ने कहा वो खुद हिसाब कर लेंगे आपसे। तू बिना पैसे के मिठाई दिया है? जी आपने ही बोला था ना मिठाई देने के लिए। अरे तो मैं कहीं भी भेजूंगा मिठाई देने के लिए तो बिना पैसे के दे आएगा? चाची ऐसे धंधा चलाएगा अपने बाप का? हाँ, देख लो बिमला, इसे लाड प्यार के साथ साथ थोड़ा दिमाग चलाना भी सिखाया होता है ना, तो आज इसे चिल्ला के अपना वक्त नहीं बर्बाद करना पड़ता। हाँ। आज का तो दिन ही खराब है। 1 2 3, लगता है आज का तो दिन ही खराब है। ना ये माल आ रहा है ना वो माल आ रहा है। ऐसे कैसे दिन कटेगा चमन? बड़ी मस्त है ये तो। लगता है आज इसको देख के काम चल जाएगा। अरे सुनो, हम जरा आ रहे हैं अंदर से, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी मालिक। जरूरी काम कर रहे हैं, पीछे से बुलाने मत चले आना। हाय, आज तो यही मेरी प्यास बुझाएगी। क्या लग रही है? हाँ, हाय विमला, तेरे जाने के बाद कब तक ऐसे अपने हाथों से काम चलाऊंगा? वैसे फिरंगी के साथ करने में मजा बहुत आया। हाय, क्या लगती है। एक बार और करें? तैयार हो तुम? हाँ, चलो फिर।
मोनू कहाँ चला गया? मोनू, मोनू कहाँ चला जाता ये लड़का? हाँ हाँ भाई, तैयारी होगी समोसे बनाने की? देखो तो, बाप यहाँ समोसे तले और बेटा आवारागर्दी करे फिरे। हाँ नहीं तो। देखो मालिक आ गया। अच्छा, तुम समोसे तलो, मैं देखता हूँ इसे। आ गए लाड साहब, हैं? जी पिताजी। जी छोड़, ये बता इतनी देर से कहाँ घूम रहा था? ये तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? पिताजी वो मिश्रा जी ने देने थे ना मिठाई के, तो वो लेके आया। अरे वाह, मेरा बेटा तो एक ही दिन में इतना समझदार हो गया। अब मुझे लगता है कि तू एक दिन इस दुकान का नाम रोशन करेगा। अच्छा, खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? समोसे तलवा दे, मैं थोड़ा कमर सीधी कर लूं। हाँ जाना। पिताजी वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोल बेटा, तुझे जो बात करनी वो कर। पिताजी मैं खुद के दम पे कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुझे अपने दम पे जैसी भी मिठाइयाँ बनानी है तू बना। मेरा मतलब पिताजी मैं अपने खुद के दम पे खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ। खुद के लिए कुछ और करना चाहता है? अच्छा, पर तुझे मिठाई बनाने के अलावा क्या आता है बता? पिताजी वो सब मैंने सोच लिया है। आपको भरोसा नहीं होगा, मुझे तो पहला ग्राहक भी मिल गया है। हाँ? हाँ। अरे ऐसा कौन सा काम है जो तूने सोचा और तुझे पहला ग्राहक भी मिल गया? पिताजी मैंने सोचा है कि मैं इस दुकान में बैठ के मिठाई बनाने के बजाय घर जाके लोगों को बनाना सिखाऊं मिठाई। हाँ? तू हमारा धंधा बढ़ाने की बजाय हमारी दुकान ही बंद करवा देगा? अगर तू लोगों को मिठाई बनाना सिखा देगा तो इस दुकान पे क्या मिठाई लेने तेरा बाप आएगा? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? हरामखोर, मैंने तेरे को अपनी दुकान का नाम रोशन करने के लिए एक से एक लाजवाब मिठाई बनाना सिखाई, हाँ? और वो सब तू और लोगों को सिखा के उनकी मिठाई की दुकान शुरू करवाना चाहता है? अरे नहीं नहीं पिताजी, मैं किसी मिठाई वाले को नहीं, घर वालों को सिखाने की बात कर रहा हूँ, जो घर में रहते। कौन है वो? नाम बता उसका, जो तुझे मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मैंने उसके कच्चे तक ना बिकवा दिए तो चमन लाल नाम नहीं है मेरा। पिताजी आप बेकार में नाराज हो रहे हैं। तू नाम बोल अपने पहले और आखिरी ग्राहक का। पिताजी वो बोल। वो हमारे गांव के जमींदार साहब। जमींदार साहब? अरे विमला, कौन सी मनुष्य घड़ी में पैदा किया इसे? अरे मूर्ख, तू समझ नहीं रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि जमींदार साहब अपनी मिठाई की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे जाके उन्हें मना करना।
को रिचार्ज करने के लिए ऐसी ही करंट की जरूरत पड़ती है। करंट तो बहुत घूम रहा गाँव में, हमें नहीं लग रहा। चलो भाई चमन लाल, जमींदार साहब जी, जमींदार साहब जी, नमस्कार जमींदार साहब। अरे चमनलाल, नमस्कार नमस्कार। कहो भाई, कैसे आना हुआ? वो दरअसल एक गुस्ताखी के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। भाई कमाल है, तुम इतनी अच्छी मिठाई वाले हो, इतनी अच्छी मिठाई बनती है तुम्हारे से और गुस्ताखी हो सकती है भला? वो आपकी बात हुई होगी ना मेरे बेटे मोनू से? मोनू से? हाँ हाँ हुई थी। हाँ हाँ, उसी सिलसिले में। बहू दो इनको, ये है चमनलाल हलवाई जी, अरे मोनू के पिताजी हैं। और ये हमारी बहू शिवानी है, एक हफ्ते पहले ही शहर से आई है। आपकी दुकान की मिठाई खाने के बाद तो एकदम खुश हो गई हमारी बहू। कहती है कि शहरों में भी ऐसी मिठाई खाने को नहीं मिलती है जैसे कि आपकी दुकान की है। अच्छा, इतनी तारीफ तो मेरी बीवी ने भी नहीं की मेरी मिठाई की, जितनी किसी और की बीवी से सुनने को मिल रही है। इसीलिए हमारी बहू आपके बेटे से मिठाई सीखने की बात कर रही है। अच्छा, तो ये बात है। अरे क्या बातें हो रही है आप सब लोगों की? हाँ पापा, मोनू के पिताजी आए हैं। हमारी बहू के साथ साथ ये भी सीखेगी। अब कल को ससुराल जाएगी तो इसे भी तो सारी चीजें आनी चाहिए। अच्छा, वाह चमनलाल वाह, लगता है किस्मत तुझे इन अप्सराओं से मिलवाना चाह रही है। अब तुम दोनों अंदर जाओ। चलिए बताइए चमनलाल जी, आप किस गुस्ताखी की बात कर रहे थे? वो बात ऐसी है कि मेरे बेटे मोनू ने अभी ढंग से काम सीखा नहीं है, तो वो क्या यहाँ पर आके आप लोगों को मिठाई बनाना सिखाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि आप लोगों को मिठाई बनाना मैं खुद सिखाऊंगा। ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है चमन लाल जी की, लेकिन आपको पूरे 1 महीने में ये काम खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बहू हमारे बेटे के साथ विदेश चली जाएगी। बस आप जल्द से जल्द ये काम कर दीजिए। अच्छा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं रोजाना आके उन दोनों को मिठाई बनाना सिखा दूंगा। अरे चमनलाल जी, एक काम करो, आज से शुरुआत कर दो। हाँ हाँ, आज से ही सिखा देता हूँ। जी हम अभी आते हैं। पता नहीं पिताजी ने वहां जाकर क्या ड्रामे किए होंगे। मोनू तो ऐसा हार नहीं मान सकता। अगर आज दब गया तो जिंदगी भर पिताजी के नीचे दब के रहना पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं,
जमींदार के घर जाता हूँ और वहां जाकर कह देता हूँ कि मिठाई बनाना तो मैं ही सिखाऊंगा उन्हें। हाँ हाँ, अब बनेगा गोल गोल बढ़िया वाला। मोनू बेटा, अरे तुम यहाँ? चमनलाल जी, देखिए आपका बेटा आया है। शिवानी, अब तुम लोग को समझ में आ रहा है या नहीं कि कैसे बनाना है? बता रहे कैसे बना रही हो? हाँ, मैं भी आ रहा। अच्छे से बनाओ, बनाकर दिखाओ मुझे। अरे मोनू बेटा, यहाँ पे कुछ काम था क्या? हाँ? अबे हरामखोर, यहाँ क्या कर रहा है तू? ये चीज तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए ना पिताजी। आप मुझे क्या बोल के आए हो? क्या आप जमींदार को मना करने आ रहे हो? क्या चल रहा है ये सब? हाँ, मनाही करने आया था, लेकिन क्या करता, जमींदार साहब हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि इन लोगों को मिठाई बनाना सिखा दो। अब मेरे पास हाँ बोलने के सिवा कोई और चारा था क्या? और हाँ, उन्होंने बोला है खास तौर पे मैं ही उन्हें मिठाई बनाना सिखाऊं, इसलिए मैं यहाँ रोजाना संभाल लूंगा और तुम दुकान संभाल लेना। हाँ, अब वहां क्या देख रहा है? या जाके दुकान संभाल, जाना। जी। आज कितने सालों बाद मुलायम मुलायम हाथों को छूने का मजा आ रहा है। ओ, मिठाई के बारे में कुछ पूछने आया था। आइए आइए, हम आपको फिर से सिखाते हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख गए। पिताजी, ये लीजिए। पिताजी, भूख लगी हो तो खाना लगा दूं? अरे नहीं बेटा, मैं खाना खा के आया हूँ, तुम खा लो। वो क्या है ना, जमींदार साहब की बहू और उनकी बेटी मधु ने इतने प्यार से कहा तो मैंने वहीं खा लिया। ये लो। जी। मैं तो चला सोने। शिवानी, मेरे ख्वाबों ख्यालों की रानी, एक बार पास आओ ना, तुम्हारे रसीले ओठों का रस पी लूं। हाँ,
वाह, तुम तो हमारी मिठाई से भी ज्यादा मीठी हो। जी करता है तुम्हारा रस पीता रहूं, पीता रहूं। हाँ हाँ, मजा आ गया। पता नहीं क्या किस्मत है मेरी मधु, तुम्हें मेरे करीब नहीं आने दे रही। पर मैं प्यार बहुत करता हूँ तुमसे। प्रभु, आज तो मैं 2 लड्डू को भोग लगाऊंगा। मेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है। सच बताऊं आपको, मेरी बरसों की दबी ख्वाहिशें अब पूरी होने वाली है। धन्यवाद प्रभु। और क्या करना है? आज तुमने बहुत काम कर लिया, अब और कुछ नहीं करना। अब ये पकड़ो, बस तुम 2-3 घंटे दुकान संभालो। मैं जमींदार साहब के यहाँ होकर आता हूँ। हाँ? अरे यार, इत्र लगाना तो भूल ही गया। इत्र लगाऊंगा, काम जल्दी हो जाएगा। क्या हुआ पिताजी? अरे कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, मैं कुछ भूल गया था। वाह चमनलाल, इत्र की खुशबू से महक गया है तेरा अंग अंग। अब जाके अंदर दिखा दे जवानी के नए ढंग। नमस्कार जमींदार साहिब। नमस्कार। अरे बोलू बेटा, थोड़ा हल्का हाथ रख, कमर में दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ आपकी कमर को? अरे कुछ नहीं, वो क्या है कि रात को मेहनत थोड़ा ज्यादा की है ना।
इस वजह से कमर दर्द कर रही है। अब ध्यान रखिए अपना। जाइए आप, वो दोनों अंदर हैं। ये औरत भी जमींदार साहब की कमर से तो मन थोड़ी ना करवाती होगी। जाइए। जी जाते हैं। मोनू कुछ सोच यार, क्या करना है आगे? डाउनलोड। देख लो मेरे पति देव, आपकी गैर मौजूदगी में अब इससे काम चलाना पड़ रहा है हमें। वाह चमन लाल, तू तो इस उम्र में भी जवान ही दिखता है। बस एक बार इस जवानी को आजमाने का मौका मिल जाए तो सच में मजा ही आ जाएगा। अरे चमन जी, आप आ गए? हाँ बस अभी अभी आया हूँ। आइए ना। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। अच्छा, आप बैठ जाइए, मैं शिवानी भाभी को बुला के लाती हूँ। हाँ हाँ। भाभी, हाँ, खोल रही हूँ। अरे भाभी क्या हुआ? आप दिन में भी दरवाजा बंद करके बैठी हो? हाँ? कुछ नहीं मधु, बस साड़ी बदल रही थी। अरे हाँ भाभी, वो चमन जी आ गए, बस यही बोलने आई थी। अब चमन जी हमें सिखाएंगे क्या? हाँ, माँ ने तो यही कहा। लेकिन हमारी तो बात उनके बेटे मोनू को लेकर हुई थी ना। हाँ, मैं भी तो। इत्र की खुशबू तो आ रही है। वाह चमन, इस वक्त तो यहाँ एक माल लग रही है और दूसरी बवाल। नमस्ते चमन जी। नमस्ते शिवानी बहू, तुम एकदम नमकीन लग रही हो। क्या नमकीन? मेरा मतलब है हसीन। मधु, इनसे कहो मुझसे दूर चले जाए। अरे आप दूर हो जाइए प्लीज। अरे भाभी सुनो। ऐसा क्या हो गया जो अचानक से मुझसे दूर जाने के लिए कह रही थी? तेरी कहानी सुन के तो लग रहा है जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया हो। चलो अब इतना परेशान हो तो ये ले, करना चूस। गन्ना चूसो अब मैं। यहाँ मेरी जिंदगी बेसन के लड्डू की तरह रोज टूट रही है और तुझे गन्ना चूसने की पड़ी हुई है। ये तो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? सोचने दे कुछ। अरे नाजुक
नाजुक हालात, क्या ही कर सकते हैं। सोचते हैं कुछ। चमन लाल जी, आपको भला यहाँ पर इत्र डालकर आने की क्या जरूरत थी? आप यहाँ पे हमारी बहू बेटी को मिठाई बनाना सिखाने आए हैं ना, ये किसी शादी में नाचने आए हैं। माफ कीजिएगा, वैसे तो हम ये इत्र वगैरह इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। वो मेरा बेटा है ना मोनू, कबक उसने ही मुझे बोला कि जमींदार साहब के यहाँ जा रहे हो तो पसीने की बदबू नहीं आनी चाहिए, इसीलिए उसने जबरन हमारे कपड़ों पर इत्र लगा दिया। माफ कीजिए। जो भी है, हमारी बहू की तबीयत तो खराब हो गई ना, आइंदा से ध्यान रहे, ऐसी गलती दोबारा होने ना पाए। जी जी। अरे पुष्पा, देख जो हो गया सो हो गया। अरे चमन लाल जी बुरा नहीं मानते, क्या है कि इनका जो मिजाज है ना थोड़ा सख्त है। वैसे जमींदार साहब, सख्त तो हमारा भी है, मेरा मतलब है मिजाज। और हम भी किसी पर इतनी जल्दी नाराज नहीं होते। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जाइए यहाँ से और सीधा कल वापस आइएगा। जी नमस्ते। नमस्ते जमींदार साहब। अरे क्या पुष्पा, अब क्या देखती हो, जाओ अंदर। हाँ जाते। मोनू, पता नहीं मालिक कहाँ गए। अरे मैं इसके भरोसे दुकान छोड़ के जाता हूँ और ये कहीं आवारागर्दी करने लगता है, घूमने चला जाता है। आ जाने दो इसे, अच्छे से खबर लूंगा इसकी। आओ बेटा, आज आओ तुम। और घर के अंदर क्यों घुसा चला आ रहा है? अब मैं मधु को ढूंढ रहा था, उसकी सहेली बाहर वेट कर रही है। अरे तो उसी घर के अंदर आना चाहिए था, तू क्यों अंदर आया उससे मिलने? आज उसका व्रत है किसी के भी घर में ना घुसने का, तो उसने मुझे भेज दिया। मैंने बोला था उसको। क्या हुआ माँ? अरे तेरी ऐसी कौन सी सहेली है जो व्रत रखने के बाद किसी के घर के अंदर नहीं जाती है? मेरी ऐसी कौन सी सहेली है? अरे हाँ माँ, वो राधिका। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ मैं अभी मिल के आती हूँ। चलो कहाँ पे? ये बुला रहा था तुम्हें, किसी भी बात करनी है। मोनू, तुम और यहाँ? अरे तुम तो घर के अंदर आकर भी बात कर सकते हो, है ना? अच्छा बोलो, ऐसी क्या बात करनी थी जिसके लिए तुमने मुझे बहाना बनाकर यहाँ बुलाया? ऐसे अब मेरा मतलब वो क्या? तो ये पूछना था कि वो मिठाई बनाना सिखाना कैसा चल रहा है? तुमने ये पूछने के लिए मुझे बाहर बुलाया? नहीं मेरा मतलब वो मेरी जगह पिताजी आ रहे हैं सिखाने। अभी कल तो बस एक ही मिठाई बनाना सीखा है और आज का प्लान तो वैसे भी कैंसिल है। क्यों? क्यों मतलब तुम्हारी
तुम्हारे पिताजी अभी तो घर गए? मेरे पिताजी घर गए? हाँ। अब मैं आता हूँ, बाद में मिलता हूँ तुमसे। हाँ बिरजू। अरे मोनू, मोनू! कैसा अजीब इंसान है, मुझे यहाँ बुलाकर खुद भाग गया। पता नहीं। क्या उसे? अरे चाचा जी ये मत पूछिए क्या हुआ, ये पूछिए क्या नहीं हुआ। अच्छा तो यही बता दे क्या नहीं हुआ। अरे आपका बेटा आज बच गया ऊपर जाते जाते। हाँ? क्या हो गया कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो समोसा लेने आया था, मैंने देखा ये नीचे पड़ा हुआ है बेहोश, पिछवाड़ा ऊपर करके। हाँ? मेरा मतलब मुंह ऊपर करके बेहोश पड़ा हुआ था, तो मैं इसको सीधा डॉक्टर के पास ले गया। बेहोश पड़ा था? हाँ पिताजी, वो चलते चलते चक्कर आ गया। चक्कर? हाँ कमजोरी आ गई बेचारे को लग रहा है। कमजोरी? आ बेटा बैठ आपके। नहीं नहीं पिताजी नहीं, कमजोरी से आ रही है। एक काम कर, मुझे अंदर कमरे में लेटा दो। हाँ अंदर चल। हाँ हाँ ले जाओ, जाओ तुम भी जाओ, देखो जाके। इसको इतनी कमजोरी क्यों आ रही है? कहीं ये अपने हाथों का इस्तेमाल काम की जगह कहीं और तो नहीं कर रहा? अरे वो मेरा मॉडल वाला पेपर तो इसके हाथ नहीं लग गया। कहाँ गया? हाँ चलो, पेपर तो यही है, छुपा देता हूँ। शुक्र है भाई, बच गया आज तो। अबे क्या बच गए, जिस काम के लिए गए थे वो तो तुझसे हुआ नहीं। पट्टू है तू एक नंबर का यार। क्या? Download शिवानी। शमन जी आप यहाँ मेरे कमरे में? हाँ वो आपको जो मेरी वजह से तकलीफ हुई ना, उसकी माफी मांगने आया हूँ। कोई बात नहीं शमन जी, उस पे आपकी कोई गलती नहीं थी। सच में? आपको उसमें हमारी कोई गलती नहीं दिखती? नहीं, और अब आप भी इस बात को लेकर इतना ना सोचिए। अच्छा वैसे शिवानी जी, एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहिए। आपको बहुत ही खूबसूरत बदन से नवाजा है ऊपर वाले ने। सच? मुझ अरे हमारी मिठाई की कसम। वैसे आप बुरा न माने तो मैं आपको एक बार छू सकता हूँ। देखिएगा कहीं ऐसा करने के बाद आपके तन बदन में आग ना लग जाए। वही तो हम चाहते हैं। छू लूं?
मुझसे जबरदस्ती छूने की कोशिश कर रहा है। घर की बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे ये तो सपना था। जमींदार साहब की पत्नी तो बड़ी गर्म मिजाज है, सपने में भी आके झापड़ मार दिया। वैसे अगर इस सपने को सच करना है ना, तो जमींदार की पत्नी से छुप छुपा के करना पड़ेगा। उसमें तो चमनलाल माहिर है। अब करेंगे रोमांस चोरी चोरी, चुपके चुपके। हाय शिवानी। आ रहा है कि उगा रहा है। कैसी है? अच्छी है। सब डाला है मैंने इसमें आज, लौंग, इलायची, पुदीना। अच्छा, पर तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? हाँ, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ ठीक है, आप पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ जी। ये जाने के टाइम पे पेट में कैसी गड़बड़ होने लगी। लगता है जाना पड़ेगा। लगता है इस बार काम तमाम हो गया।
मैं जमींदार साहब के यहाँ जाके कमबख्त, ये पेट मौके पे क्यों खराब हो जाता है? खाता हूँ। माफ करना पिताजी, मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। ज्यादा तबीयत खराब हो रही हो तो मैं सिखाने चले जाऊं? ये क्या जाके सिखाएगा? इसको तो मैं पहले ही निकम्मा साबित कर चुका हूँ। क्या पिताजी? कुछ नहीं, मैं कह रहा था तुम सही कह रहे हो। अब तुम जाओ, कुछ सिखाना शुरू करो। कहीं ऐसा ना हो कि जमींदार साहब की पत्नी पूरा मान जाए किसी बात पे। हाँ, मैं अपने पेट का बंदोबस्त करके आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। हाय, पता नहीं किस नामुराद इंसान की बुरी नजर लग गई जो नहीं चाहता कि मैं जिंदगी के मजे लूं। मोनू, आज अपने बाप के पेट पे रिस्क लेके ये मौका हासिल किया है। आज तो कैसे भी मधु को प्रपोज कर देना। मोनू, तुम यहाँ? जी, वो पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब थी तो उन्होंने कहा मैं ही आके सिखा दूं आज। ये तो काफी अच्छी बात है। चलो अंदर आओ। थैंक यू। क्या हुआ? यहाँ किसे देखने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे आज हमें क्या बनाना सिखाने वाले हो तुम? जो आप कहे। अरे मोनू बेटा, तुम यहाँ? नमस्ते आंटी। नमस्ते। वो माँ जी, एक्चुअली चमनलाल जी ने आज इसको भेजा है मिठाई बनाना सिखाने के लिए। अरे वो तो बोल रहे थे कि तुमको कुछ आता जाता नहीं है।
फिर तुमको कैसे भेज दिया सिखाने? अब वो आंटी जी अरे माँ, आप भी ना कैसे बातें कर लेते हो? अरे उनका कहने का मतलब ये था कि इसको सारी मिठाई बनाने नहीं आती, लेकिन इसको जो भी आता है वो तो सिखा सकता है ना, है ना? हाँ आंटी जी, मधु सही कह रही है, जो मुझे आता है वो तो मैं सिखा ही सकता हूँ। तुम लोगों को जो करना है करो, हम जा रहे हैं थोड़ा आराम करने के लिए, ठीक है? भला पिताजी ने मेरे बारे में इन लोगों को ऐसा क्यों बोला होगा? सो भाभी, आज क्या ट्राई करें? काजू पेड़ा, ये मुझे काफी पसंद है। काजू पेड़ा, हाँ चलिए ना, बनवा देता हूँ। वैसे मधु, अच्छा बताओ, काजू पेड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? जी, काजू पेड़ा के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 1 कप काजू और चीनी और थोड़ी सी इलायची और थोड़ा सा पानी और घी। चलो मधु, मैं सामान लेके आती हूँ। मधु थोड़ा पानी देना थोड़ा। अच्छा नहीं है इधर ही। आप ये कीजिए, मैं जरा मधु को देख के आता हूँ। अच्छा ये देखो ना, ये इतना ठीक है या नहीं यार, थोड़ा सा और। वैसे मधु, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था। क्यों? तुमने आंटी जी के सामने मुझे बचा लिया। वैसे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम टैलेंटेड हो। हाँ अच्छा वो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। उस दिन तुमने मुझे क्या कहने के लिए बाहर बुलाया था? अच्छा वो मैं तुमसे कहना चाहता था कि अच्छा ये तो हो गया, अब हम इसे थोड़ा धीमी आंच पे पका के ये काजू का पेस्ट और इलायची का पाउडर इसमें डाल देंगे। अच्छा भाभी, ये मैं कर लेती हूँ। चल तू कर। हाँ हाँ बस ऐसे ही। हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मधु।
क्या हो रहा है यहाँ पर? सब अच्छे से सिखा रहा है ना तुम लोगों को। अरे आप लोग मुझे इतना हैरानी से क्यों देख रहे हैं? वो मोनू बता रहा था आपकी तबीयत कुछ खराब थी। आपको तो जुकाम जुकाम हो गया था। फिर मैंने दवाई ली और एकदम ठीक हो गया। सच में आपका जुकाम इतनी जल्दी ठीक भी हो गया? हाँ जरूरी बात करनी थी, आप जरा बाहर आएंगे? हाँ हाँ चलो। कितना शरीफ है मेरा बेटा, हर काम बाप से सलाह लेने के बाद ही करता है। अच्छा आप लोग बनाइए, मैं बस अभी आया। बता क्या बात है, जल्दी बोल। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक बात बताइए पिताजी मुझे, आपने इन लोगों से ये क्यों कहा कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता? ये बात इस कमबख्त को कैसे पता चल गई कि मैंने ऐसा बोला? सोचिए मत, मुझे जवाब चाहिए। वो क्या है ना बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तुम मिठाई बनाते बनाते ऐसी कोई गलती कर जाओ जिसकी वजह से ये लोग तुम पे कोई लांछन लगाएं। और कोई बात नहीं है। ये क्या बात हुई पिताजी? मतलब आपको आपके बेटे की काबिलियत पे भरोसा नहीं है? अरे नहीं बेटा, भरोसा है और पूरी जिंदगी रहेगा, लेकिन भाई किस भरोसे की बात हो रही है बाप बेटे में? हमें भी तो पता लगे। कुछ नहीं जमींदार जी, वो पिताजी को मेरी काबिलियत पे भरोसा हो गया है बहुत, तो कह रहे थे कि अब से आपकी बहू और बेटी को सिखाने मैं ही आऊंगा। अरे भाई चमनलाल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने बेटे को आगे बढ़ने का मौका देना चाहते हो। एक बाप अपने बेटे को मौका नहीं देगा तो कौन देगा? अरे मोनू, आगे क्या करना है वो तो बताओ। जी आता हूँ पिताजी। चलो बेटा, आजा भाई चमनलाल, इधर आओ। अरे आओ जी ना। जी जी, आओ। लो आगे। पापा ये देखिए, हमने कितना अच्छा काजू का पेड़ा बनाया है। अरे वाह, हम भी तो देखे चमनलाल के बेटे ने हमारी बेटी को कैसी बनानी मिठाई सिखाई है। भाई चमनलाल, मजा आ गया। तुम्हारे बेटे ने कितनी बेहतरीन मिठाई बनानी सिखाई है। हमें तो ये यकीन नहीं हो रहा है कि एक बेटा बाप से बढ़ के आगे इतनी अच्छी मिठाई बना सकता है। भाई मान गए। चमनलाल जी, आप भी अपने मुंह से कुछ फूट पड़िए। ऐसे खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? मैं तो ये सोच रहा था कल इन दोनों को ऐसी रसमलाई बनाना सिखाऊंगा जो मेरे बेटे को भी बनानी नहीं आती। ये भी ठीक रहेगा। अपने बाप के साथ खेल खेल के तेरे दिल को ठंडक पड़ गई? ठंडक तो आपके दिल में पड़ गई होगी ना पिताजी। हाँ? वहां मुझे बदनाम करने की बहुत अच्छी कोशिश करके आए थे आप। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ये काम का आइडिया मेरा, हाँ, काम ढूंढ के मैं लाया, ये काम करने में जाने वाला था। ऐसी क्या पड़ी है आपको? आप रोज जाके माँ उन्हें मिठाई बनाना सिखा रहे हो। क्या चल क्या रहा है दिमाग में? कुछ नहीं। अब देख, तेरे इन फालतू सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तू जा अपने रूम में, अब मुझे भी सुकून से रहने दे।
जिस अनजाने दुश्मन का मुझे डर था वो कोई और नहीं, अपना ही पाला हुआ। मोनू, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर तुझे अपने पिताजी को रोकना पड़ेगा अपनी खुशियों के बीच आने से। अरे भाई, घर में कोई है? पता नहीं सबके सब कहाँ चले गए, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है अंदर कोई है। कौन होगा अंदर? अरे चमनलाल जी, आप यहाँ? हाँ, जब वो घर पे आया तो देखा कि कोई नहीं है, तो मैंने सोचा इस कमरे का दरवाजा खटखटा के देख लूं। वो असल में माँ बाबू जी कुछ जरूरी काम से बाहर गए अचानक। मधु भी बस आती होगी। कौन है? बाहर से कमरा तो आपका बहुत अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा अंदर से देख लेता हूं। अरे वाह, कितना अच्छा सजाया है आपने। हाँ क्या बात है। ये क्या पड़ा तकिए के नीचे? क्या बला है? ये क्या है शिवानी जी? भाभी, भाभी, अरे चमनलाल जी, आप यहाँ भाभी के कमरे में क्या कर रहे हो? क्या हुआ? आप दोनों के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ऐसा कुछ नहीं है मधु, वो दरअसल चमनलाल जी को नीचे कोई देखा नहीं, तो सबको ढूंढते हुए इधर आ गए। हाँ, मैंने सोचा जब तक तुम नहीं आती हो तो तुम्हारी भाभी से ही बात कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं बाहर जाता हूँ, तुम दोनों लोग आ जाना। हाँ? वैसे भाभी, आपको नहीं लगता ये चमनलाल जी की जगह उनके बेटे मोनू के साथ सीखने में ज्यादा मजा आता है? हाँ, क्या तो तुम सही रही हो। चलो मधु, तुम जाओ ना, कपड़े बदल लो, मैं बस आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ।
अगर रूम में कोई नहीं था तो वो आवाजें कहाँ से आ रही थी? कहीं शिवानी असली हथियार की जगह उसको तो इस्तेमाल नहीं कर रही थी। वो आती होंगी। अच्छा ठीक है, तब तक तुम सामान निकाल लो। दूध, पनीर, चीनी इतना निकालो, फिर बताता हूँ। दूध, हाँ हाँ, क्या रह गया है? ड्राई फ्रूट्स हैं, वो ला के रख लो। अरे भाभी आप आ गए, अब थोड़ी हेल्प कर दो प्लीज। इधर आओ, दूध चढ़ा दो। ये देखो, रसमलाई बनके तैयार हो गई। वाह, ये तो कितनी टेस्टी बन रही है ना। अच्छा, तो इसे सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगी। हाँ हाँ बाबा, पहले तुम टेस्ट कर लो और फिर तुम्हारी भाभी। हाँ, मैं भी आती हूँ, मैं बाद में खाती हूँ। भाभी को क्या हुआ? अरे अपनी भाभी को छोड़ो, तुम रसमलाई खा के बताओ कैसी बनी है। हाँ। ये बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। अच्छा, अब तुम और खाओ, मैं भी आता हूँ। हाँ, Download from AT. शिवानी बहू, समझ में नहीं आ रहा कि मैं सवाल आपसे कैसे कहूँ।
चमन जी, मुझे पता है आप इस वक्त यही सोच रहे होंगे कि इतने बड़े खानदान की बहू होकर भी मैं ये सब क्या क्या करती हूँ अकेले। हाँ, पर आप तो शादीशुदा हो ना, तो फिर आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? चमन जी, अक्सर जो दिखाई देता है वो कभी कभार वैसा नहीं होता। असल में मेरे पति को संभोग में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और इसी अपने कमी से बचने के लिए वो हमेशा काम के बहाने से मुझसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करूँ तो क्या करूँ? अच्छा, आपकी इतनी खूबसूरत जवानी के पीछे इतनी दर्द भरी कहानी, ये सब सुन के तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपको शादी के बाद भी इतना सब कुछ झेलना पड़ जाता है। अब शायद आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने में आपका साथ दे सकता हूँ। चमन जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप तो इतने बड़े हैं मुझसे और ये सब। अरे जब छोटे से काम नहीं चल रहा तो बड़े को आजमाने में हर्ज क्या है? नहीं, गलत है ये सब। देखो शिवानी बहू, मैं तो बस आपकी खुशी के लिए कह रहा था। क्या पता आपको वो सब सुख मिल जाए जिसके लिए आप रोज तड़पती हैं और वो सब करती है। चमन जी, हाथ छोड़िए मेरा, कोई देख लेगा। चमनलाल, तूने अपना दाना तो डाल दिया, अब देखते हैं मछली खाने का मन बनाती है या नहीं। अरे बहू, 2 गिलास पानी लाना जरा बेटा। अरे भैया पुष्पा, आज तो बहुत थक गए और कमर भी जो है ना वो बहुत दर्द कर रही है। अरे जमींदार साहब, क्या बात हो गई? ऐसा कहाँ गए थे जो आपको इतनी थकान हो गई? अरे चमन बाबू, क्या है ना कि हमारे समधी हैं, उनका फोन आ गया था। हमारी मधु के लिए रिश्ता बताया है उन्होंने, उसी सिलसिले में गए थे बात करने के लिए। ना बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे बेटा, वहां क्या करनी, नीचे आ, नीचे ना। लगता है मधु बिटिया शर्मा गई। अच्छा जमींदार साहब, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, मैंने इन दोनों को रसमलाई बनाना सिखा दिया है। अरे रसमलाई भाई, इतना नाम सुना है, कम से कम खिलाओ तो। हाँ हाँ जी, अभी लाए। अब आप ही बताइए, ऐसे में इन सब चीजों का इस्तेमाल ना करो तो क्या करूं? आपकी इतनी खूबसूरत जवानी के पीछे इतनी दर्द भरी कहानी, ये सब सुन के तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपको शादी के बाद भी इतना सब कुछ झेलना पड़ जाता है। करने में आपका साथ दे सकते हैं। आप तो बड़े हैं मुझसे और ये सब। अरे जब छोटे से काम नहीं चल रहा तो बड़े को आजमाने में हर्ज क्या है? देखो शिवानी बहू,
मैं तो बस आपकी खुशी के लिए कह रहा था। क्या पता आपको वो सब सुख मिल जाए जिसके लिए आप रोज तड़पती हैं और भरोसा करती हैं। ओ सुन, जी पिताजी। इतना सज धज के कहाँ जा रहा है? वो जमींदार जी के घर। पर जमींदार साहब के यहाँ तो मैं जाने वाला हूँ ना। लेकिन पिताजी अब आप क्या करेंगे वहां जाके? हमारी बात हो गई थी ना उस दिन। हाँ, पर मुझे जमींदार साहब से और भी कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं जाऊंगा। तुम ऐसा करो, तुम दुकान पे बैठो। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाला हूँ। और अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की ना, तो मैं जमींदार जी को जाके सब सच सच बता दूंगा आपने उनसे कितने झूठ बोले हैं। अच्छा, अपने बाप के साथ बगावत करते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? जा जाके मर जमींदार साहब के यहाँ। और हाँ, अपना बोरिया बिस्तरा वहीं लगा लेना। विमला, तुमने बेटा नहीं सपोला पैदा किया है जो अपने बाप की खुशियों को डसने में लगा है। ये क्या कर दिया तूने? हाँ। क्या? जा जाके अपना काम कर। सबके सब हराम खो रहे हैं यहाँ। हाय। हाय मधु। क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम उदास सी लग रही हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो है, तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो। क्या करूंगे जानकर? तुमसे क्या होगा? क्या होगा से क्या मतलब है? अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, हाँ। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, मेरी शादी पक्की करनी है। क्या? तो मेरा क्या होगा फिर? तुम्हारा क्या होगा इससे क्या मतलब? कुछ नहीं होगा। क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों में? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। अरे बहू, जरा इधर आना। जी मम्मी, आई। ऐसे चुप-चुप क्यों? ऐसे ही बस। ठीक है, मत बताओ, मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। मधु, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। सच में? मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? और इस बात की क्या गारंटी है? जब प्यार साबित करना हो तो तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हो। मधु, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सच में? हाँ, चाहे तुम आजमा के देख लो। मोनू बेटा, ताजी आप
आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा देख लूं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। हाँ पिताजी, सब अच्छा ही चल रहा है। कि सब अच्छा चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है चमन जी, आप इतना सोचते हैं हमारे लिए, भला सब कैसे अच्छा नहीं चलेगा। अच्छी बात है। चलिए मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, मैं भी अभी आता हूँ। जी। शिवानी बहू, और मुझे ये पूछना था, कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? अरे चमन जी, हम आपसे भला कैसे नाराज हो सकते हैं, आप इतना तो सोचते हैं मेरे लिए। तो मैं आपकी हाँ समझूं? हाँ समझ के भी क्या फायदा चमन जी, क्योंकि मैं कहीं अकेले यहाँ से जा नहीं सकती और दिन में हम ये जोखिम उठा नहीं सकते। तो रात किस लिए होती है? अब ऐसा करेंगे, जब सब सो जाएंगे तो हम मिल जाएंगे चोरी चोरी छुपके छुपके। अपना सच में बहुत नॉटी है चमन जी। हाय, ये नोटी शब्द आपके मुंह से कितना अच्छा लगता है। एक बार और कहिए ना, नॉटी। नॉटी नोटी नोटी हरकतें करेंगे आज रात में। अच्छा मोनू, ये लो तुम्हारे हिस्से का मिठाई का डब्बा, तुम अंदर ही भूल गए थे। अरे लो ना। थैंक यू। क्या रे, दुकान की मिठाई खा के तेरा पेट नहीं भरता, जो तुझे यहाँ से भी डब्बा पैक चाहिए? हाँ, अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जाके दुकान संभाल, मैं आता हूँ। जी। आज की रात तुम्हारा पहला इम्तिहान है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो किसी भी हालत में मेरे पास आज रात को पहुंच जाना। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, मेरी शादी पक्की करनी है। मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? और इस बात की क्या गारंटी है, जब प्यार साबित करना हो तो तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हो। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सच में? हाँ, चाहे तुम आजमा के देख लो। मोनू बेटा, सारी रात जागता ही रहेगा या सोएगा भी? पिताजी बस सोने ही वाला था। हाँ तो सो जा फिर, जल्दी सोएगा तभी तो जल्दी जागेगा। अच्छे बच्चे जल्दी सो जाते हैं। हाँ जी, गुड नाइट। गुड नाइट। सब काम ठीक से हो रहा है। हाँ, आज रात के पलंग तोड़ के लिए अलार्म लगा देता हूँ, कहीं हाथ आया मौका निकल ना जाए।
चमनलाल, आज तो टाइम पे उठना पड़ेगा और फिर शिवानी के साथ। अब सो जाते हैं। सोने दो ना, कौन है? अच्छा हुआ जाग गया। हाँ, चलो तैयार हो जाता हूँ। बेटा, ऐसे ही आराम से सुबह तक सोते रहना। तुम्हारा बाप तो चला पलंग तोड़ने। Download from कहीं कोई देख तो नहीं रहा? कोई नहीं है, मतलब शिकारी अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ सकता है। क्या हुआ मधु, सब ठीक है ना? तुमने मुझे इतनी रात बुलाया? हाँ, सब ठीक है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि कल अगर मुझे तुम्हारे साथ घर से बाहर भागना पड़े तो मुझे यही देखना था कि तुम ये सब करने की हिम्मत रखोगे या नहीं। तुम कुछ ज्यादा ही दूर का नहीं सोचती हो? लगता है मेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। क्या करते, आप उम्मीद ही ऐसी लगा कर गए।
चमन जी, और आखिर मेरी अधूरी इच्छा को पूरी कर दीजिए। सच में? जी। तो मैं जाऊं? अच्छा, तुम जा रहे हो? अब इतना रिस्क लेकर तुम आ ही गए हो तो मुझे बिना प्यार किए ही चले जाओगे? देखिए और पूछ मैं वो आराम करो। मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?